तो कल आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी है ना? कितनी पढ़ी? 3। कौन कौन सी पढ़ी? क्रस्ट मेटल कोर, क्रस्ट मेटल और कोर। तो कल पृथ्वी की तीनों परतें पढ़ ली थी, क्रस्ट मेटल कोर, और मैंने बोला सही महोदय के अनुसार ये रासायनिक संरचना क्या जाती है, इनको ये कहा जाता है सियार सीमा और नीफे। ठीक है, आपको कहते हैं रासायनिक संरचना क्या जाती है? ठीक है ना, रासायनिक संरचना के आधार पर क्या कितने नाम दिए? 3। इन्हीं के 3 नाम है, सियार, सीमा, सीमा किसी का नाम है ये, ठीक है ना, परत का नाम है, ठीक है, बड़ी नीचे करते की होगी सोच क्लियर है। इंग्लिश में सियार को SIAL, सीमा को SIMA, ये नाम ज्यादा याद रखना, सियाल, सीमा और नीफे NIFE, ठीक है। ये तो है प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, प्राकृतिक स्रोत के आधार पर 3 नाम है, क्रस्ट मेटल कोर, क्लियर है, क्रस्ट मेटल कोर प्राकृतिक, रासायनिक संरचना के आधार पर सियाल, सीमा, नीफे। अब वो पूछेगा क्रस्ट में कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से रसायन है, तो आपको फिर ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है, इनको दोनों को मतलब साथ लेके चलना है, अलग मत कर देना भाई। सियाल क्रस्ट में कौन, क्रस्ट पूछ लिया सियाल में, तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? SI प्लस सिलिकॉन या सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ठीक। सीमा, सियाल में सियाल होगी, सीमा में वैसे सीमा, वैसे मेटल, ठीक है ना, मेटल का दूसरा नाम क्या है? सीमा है। तो ऐसा ही मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम, कैसे तब सिलिका और मैग्नीशियम, वैसे मैग्नीशियम में Mg लगता है ना। नीफे का निकिल और Ni, निकिल, इसका Fe का फेरस या आयरन, Fe का मतलब लोहा होता है, ठीक है ना, लगता है लोहा। ये चीजें समझ में आई? तो हमने साथ बोलना एक रिपीट हो जाएगा ना आपका, समझ ये, तो ये याद हो गया, धीरे धीरे से 1 नंबर कन्फर्म हो, किसी भी एग्जाम में मोटे तौर पे कन्फर्म आ जाता है। आपका तो लेवल इतना ही है, ठीक है, दिल्ली पुलिस वाला लेवल तो इतना ही है, बाकी कह रहे हैं चाहे तो नेट JRF के लिए और कॉलेज लेक्चर के लिए, फर्स्ट एड के लिए ज्यादा होता है, समझे? बस तुम्हारा तो जो काम की चीज नहीं हो चुकी है, समझे? पहला क्रस्ट मेटल कोर, क्लियर है? ये प्राकृतिक स्रोत क्या धरती का नाम दे रहे हैं, क्रस्ट मेटल कोर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इधर सियाल, सीमा और नीफे, ये रासायनिक संरचना क्या धरती है, रासायनिक संरचना का सुरेश महोदय, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने नाम दिया। तो सुरेश महोदय के अनुसार सियाल, सीमा और नीफे। अब आपसे पूछे क्रस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप बता देना, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, मेटल में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और कोर में Ni प्लस Fe, निकिल प्लस फेरस।
इनसे बाहर ही नहीं जाएगा आपको, बस बहुत है ये। तुम्हारा लेवल इतना ही है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका आराम से। चल ना, आशीष ताने जल्दी मत कर अभी, समझ रहे? अब तो और चीज सीखेगा अभी से। ये तो कल ही खाते, तो कल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा तो उतार ले। कल फिर नहीं आएगा ये, आज क्या उतार कल फिर नहीं आएगा। कल दूसरा दिन जाए। अब दूसरी चीज, यानी कि जो अलग अलग नाम दिए हैं ना, वैसे तुम्हारे नाम में टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, ध्यान रखना। टॉपिक लगभग तुम्हारा क्लियर हो चुका है। आप देख सकते हैं, और सब तुम्हारे यहीं से मिलेगा दिल्ली में छोटे एग्जाम। और थोड़ी गहराई से पढ़ा जाता साफ नहीं है तो थोड़ा ऐसे ऐसे सीजीएल लेवल तक ही पढ़ाऊँ मैं, सीजीएल लेवल तक का पढ़ाऊँ और नेट फर्स्ट ग्रेड लेवल तक का पढ़ाऊँ, ठीक है? वो इसमें क्लियर हो जाएगा। कितने भागों का टाइम? 3 में क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है भाई? कल हमने ट्रिक बढ़ाई थी, ठीक है ना? क्योंकि इनको दो भागों का टाइम, ऊपरी मेंटल, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, इसे भूपर पट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूपर पट्टी, ठीक है ना? भूपर पट्टी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है भूपर पट्टी किसे कहा जाता है? भू यानी पट्टी, उसके ऊपर वाली परत, उसे भूपर पट्टी कहा जाता है, ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं क्रस्ट का ऊपरी भाग उसे लगभग लगभग क्या कहते हैं? भूपर पट्टी का भी। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, दो भागों का टाइम है। मेंटल को दो भागों का टाइम, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। कोर को दो भागों, ठीक है? बाह्य कोर प्लस में ये वाला ऊपर वाला बाह्य कोर, नीचे वाला क्लियर है? 1% वहां से बढ़ जाता है डायरेक्ट, और थोड़ा सा गहराई में जाएगा, डेप्थ में जाएगा ना, तो फिर वो यहां से बढ़ेगा, ठीक है ना? ये जो ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट को जो जोड़ने वाला भाग है इसको डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है ना? संबद्धता क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डिस्कॉन्टिन्यूट, वैसे संबद्धता। तो दोनों का संबंध बढ़ा रखा है, चिपका रखा है, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हिंदी में संबद्धता और वैसे डिस्कॉन्टिन्यूट, समझ गए? अब अपनी ट्रिक है काना मोहर बनने लगा, बस इसका ध्यान रखना, इससे क्लियर हो जाएगा। इससे क्लियर हो जाएगा कैसे? मतलब कोनार्ड क्या है? कोनार्ड। अब आपसे पूछेगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच वाले से क्या कहते हैं? कोनार्ड, ठीक है? क्या कहते हैं? कोनार्ड। काना हो गया मोह, ये मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता, ठीक है? और काना मोह, रैप का मतलब रेपिटी, ठीक है ना? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? रेपिटी, ठीक है ना? रन गैस से घुटेन बने, क्या आएगा? घुटेन। ये इसको जोड़ेगा लेहमान लास्ट में आएगा। कल शायद आपने अपने उल्टा लिख दिया ना, आज से लेहमान लास्ट नीचे नीचे करते हैं, समझे? किसी नीचली मेंटल और बाह्य कोर को कौन से जोड़ते हैं? या इसको बोल सकते हो ऊपर ऊपरी कोर, क्या बोल सकते हो? ऊपरी कोर या बाह्य कोर, ठीक है? इसको आप ऊपरी कोर बोल सकते हो, ऊपरी कोर। इसे क्या आएगा? गुटेनबर्ग।
ये है लेमा। अब उसकी मर्जी है ना, जहां से पर्सन पूछ ले, ठीक है ना, उसकी मर्जी है जहां से पूछ ले, इनमें से तुम्हारे पर्सन गलत नहीं जाएगा। अब हम इसकी को लिखते हैं क्या, पृथ्वी की गहराई कितने डेप्थ में है, तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऊपरी क्रस्ट और ये 100, यहाँ पे 200 किलोमीटर में चलेगी, किसमें चलेगी, किलोमीटर। यहाँ पे 2900, ठीक है। और फिर 5150, ये बीच चौड़ाई 5150 और 6300 विकेट करा। ये पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, केंद्र, ठीक है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कोराड की है, मोया समंदर की 200 है, गुटेनबर्ग की 2900 किलोमीटर गहरे डेप्थ, और ये लेमा की 5150 और 6371 आंतरिक कोर का, यानी पृथ्वी का केंद्र। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पृथ्वी की विश्व में सबसे अधिक गहराई कहां पे खोदी गई है, कोला प्रायद्वीप है रूस में, ठीक है ना, अरब महासागर के पास, समझे नहीं सर, कहां पे कोला प्रायद्वीप, रूस में, अरब महासागर। तो भाई आप समझे ना, कितने भागों में बांटे गए हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, कितने भागों में बांटे गए, 3 भागों में, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को क्या जोड़ती है, कोनार्ड। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मोहे, ऐसा लिखता, निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल को रेपिडी, क्या जोड़ती है, रेपिडी। निचली मेंटल और बाह्य कोर को गुटेनबर्ग, ठीक है ना, और बाह्य कोर को आंतरिक कोर को छोड़ो। यहां से परसेंट ज्यादा चांस बनते हैं आने के, ठीक है ना। यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, आरएससी बहुत बार पूछता है, ये पृथ्वी की आंतरिक कोर है, याद नहीं रहती जल्दी से, ध्यान रखना इस बात, ये क्या नहीं होती। और सेकंड ग्रेड में पर्सन बनता ही बनता है, ठीक। सेकंड ग्रेड का जो ज्योग्राफी का पार्ट आता है उसमें ये पृथ्वी का आंतरिक, ठीक है ना, संरचना, ये टॉपिक है, और वहां से लगभग ये पर्सन उड़ जाता है, समझे। तो आपको याद करने के लिए ठिकाना मोहर लगना लगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखनी पड़ेगी। और फिर इसके तीनों, ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, प्राकृतिक आधार पर 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और आपको पूछ रहे रासायनिक संरचना के आधार पर क्रस्ट को सियार, मेंटल को सीमा और कोर को नीफे का। अब समझ आ गया, अब तो गलत नहीं करोगे ना, परसेंट पक्का उठेगा, कन्फर्म, ठीक है ना। बहुत से लड़कों को ये गलत तो समझ नहीं आती क्या है, समझ रहे ना, लोगों को पता ही नहीं क्या चल रहा है, रामायण क्या चल रही है, महाभारत क्या चल रहा है, समझे नहीं। ये तो मैं आपको खोल खोल के बता रहा हूँ चीजें, तुम्हारा लेवल नहीं है तो भी मैंने आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसको हटाना, इतना क्या